इस वक्त एक बहुत टफ टाइम चल रहा है। आसिम भाई, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में शायद सैलाब के हवाले से ऐसी तबाही पहले नहीं आई। लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन सिंध का जो हाल है, बलूचिस्तान का जो हाल है बिलखुसूस, और सिंध में बड़े शहरों में भी, हम तो पहले गांव गोठों का सुनते थे, या वो जो कैनाल पट्टी होती है जहां से पानी गुजरता है तो भाई सैलाब आया तो वो रेला बहा के ले गया, कच्चे के इलाके जिसको कहते हैं। लेकिन अब तो शहरों के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, घरों में पानी, दुकानों में पानी है और लोग बहुत परेशान हैं। माशाल्लाह करोड़ों रुपए की इमदाद FGRF की तरफ से रोजाना की बुनियादों पर जारी है। हजारों लोगों को रोजाना पका हुआ हम खाना खिला रहे हैं, टेंट्स जा रहे हैं, काफी टीम्स रवाना हो चुकी हैं और मजीद हम बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। और माशाल्लाह आशिकाने रसूल हमसे खुद ही राब्ता कर रहे हैं। आज भी मुझे कुछ कॉल्स रिसीव हुई, लोग ढूंढ ढूंढ के नंबर पहुंच रहे हैं कि भाई हम देना चाहते हैं दावत इस्लामी को। पहली बार दावत इस्लामी को उन्होंने रकम दी है, तो उन सबका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो FGRF इस वक्त बिल्कुल दुखियारे मुसलमानों की मदद पर है, बल्कि हम एक हेल्पलाइन कायम कर चुके हैं। तो जो तकलीफ में हैं वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, और जो डोनेट करना चाहते हैं वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। यहां मैं एक बात और कहूं कि ये सिर्फ चंद NGOs का काम नहीं है। देखें, हम सबका मुल्क है, हम सबके वतन, अहले वतन है, हम सबके मुसलमान भाई हैं। और बिलखुसूस जो उन शहरों में रहते हैं, देखें ना, सक्खर में, टंडोलायार में, हैदराबाद में गरीब लोग भी रहते हैं लेकिन मालदार भी लोग रहते हैं ना, तो उन अहले सरवत को बाहर निकलना चाहिए और अपनी गाड़ियों में सामान रखें और निकले, आसपास के लोगों को पहुंचाएं। हर बंदे तक ना हम पहुंच सकेंगे ना हर कोई पहुंच सकेगा, सब कोशिश करेंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। लोग तो रोडों पर आ गए हैं, जो पोजीशन बताई गई है कि वो गांव गोठों से निकलकर मेन हाईवे पे रोडों पे बेचारे पड़े हुए हैं। तो भाई आप रोडों पे जाके उनकी मदद कर दें, उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे दें जिससे वो सर्वाइवल हो जाए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पानी उतर जाए। हमारा प्लान ये भी है कि फिर इंशाल्लाह उनके घरों की बहाली। इस्लाम में इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। मुहाजिरीन और अंसार का जो ताल्लुक कायम हुआ वो इसी बेस पर हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुहाजिरीन जो है वो अपना सब कुछ छोड़कर मक्का पाक से जब मदीने गए थे तो सबने अपना किस तरह वार्म वेलकम किया, अपने घर खोल दिए, अपने कारोबार तक को शेयर किया। तो आज वक्त है किसी एक फैमिली का हाथ पकड़ लें, किसी एक फैमिली को साथ दे दें। अहादीस में मजमून मिलता है जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करता है। ये तो वक्त है, यानी यूँ समझिए कि सही खर्च करने का भी वक्त आया है और सही काम करने का भी वक्त आया है, नेकी कमाने का मौका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मैं दो तलवार के करीब FGRF का जो स्टॉल है वहाँ मौजूद हूँ और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग अपनी रेडी फूड्स दे रहे हैं और फील ऐसा हो रहा है कि जो है ना कि अपने बच्चों के लिए लिया है बिस्किट तो उन बच्चों के लिए भी लिया जाए कि जो घर से बाहर हैं। अपने लिए दूध लिया है तो उन लोगों के लिए भी दूध ले लें। और ये बड़ी अच्छी सोच है कि अगर हम अपनी ग्रॉसरी के साथ एक फैमिली की ग्रॉसरी ले लें और उसको हम सपोर्ट कर दें तो ये शायद हमारे लिए मगफिरत का जरिया बन जाए। और बड़ी तादाद में लोग राब्ता कर रहे हैं और मैं सबसे अपील करूंगा, जो हमारे दो तलवार और क्लिफ्टन और डिफेंस के करीब के लोग हैं, ये स्टॉल आपके लिए लगाया हुआ है। हमें तो यहाँ तक आना है ना, उसके बाद यहाँ से सारा सामान हमें फिर मूव करना है उन एरियाज के अंदर। और हमारी टीम्स ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के उन तमाम एरियाज में मौजूद है कि जहाँ सैलाब आया हुआ है। यकीन करें कई जगह तो ऐसी है जहाँ गाड़ी में नहीं पहुंचा जा सकता, कश्तियों में पहुंचना पड़ेगा, तो कश्तियों में जा रहे हैं। कई जगह ऐसी है, मैं बताया एक भाई ने कि 90 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर बलूचिस्तान में सफर करके हम उस एरिया में पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले लाइव ट्रांसमिशन में भी ये बात की थी कि वाई FGRF, क्यों दावत इस्लामी। एक्चुअली बेशक और भी NGOs काम कर रही हैं और जो भी शरीयत के तकाजों के मुताबिक काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको बरकत दे, हमारी सबके लिए दुआ है। ये सिर्फ दावत इस्लामी या FGRF के बस का काम भी नहीं है, लेकिन FGRF का फायदा यह है कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन गांव गोठों शहरों में हमारी कुछ ना कुछ प्रेजेंस मौजूद है, हमारे लोग वहीं के हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो मकामी होता है ना, गांव का रहने वाला, गोठ का रहने वाला, वो वहां के डायनामिक्स को समझता है, वहां की प्रॉब्लम्स को समझता है और मुस्तहिकीन को भी जानता है। गांव का रहने वाला है, उसे पता है कि मेरे गांव में कितने लोग थे जो परेशान हो गए हैं। तो हमारा चूंकि जिम्मेदार उसी गांव का रहने वाला होता है, उसी गोठ का रहने वाला होता है, तो वो हमें सही मुस्तहिक तक पहुंचा देता है और उस तक इमदाद पहुंचाना आसान हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रकम मुस्तहिक तक पहुंचे, प्रॉपर पहुंचे, और खास तौर पे जो ज़कात दे रहे हैं, देखें आपकी ज़कात हमारे लिए जहां राहत का सबब है वहां हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी का सबब भी है, क्योंकि जब आप ज़कात हमें दे देते हैं तो अब हम पर जिम्मेदारी आ जाती है कि ये ज़कात की रकम हमने कहां पहुंचानी है। जाहिर है कि बहुत सारी ज़कात की शराइत हैं, ज़कात मुसलमान को दी जा सकती है, ज़कात मुस्तहिक को देनी पड़ेगी, यानी इतनी डिफिकल्टीज हैं जिसको हम अपने मुफ्तियाने कराम से चेक कर करके तकसीम कर रहे हैं। कि मिसाल के तौर पे ऐसा भी हुआ कि एक बंदे का घर बह गया
लेकिन उसके पास कुछ जानवर हैं, वो जानवर लेकर रोड पर आकर टेंट लगाकर बैठा हुआ है, तो अब उसको नफली सदका तो दे सकते हैं, हो सकता है उसके पास इतना माल हो कि उसको ज़कात ना दी जा सकती हो। तो जिसने दुनिया भर से हमें ज़कात दी है, तो अब चूंकि हमारा एक पूरा शरिया बोर्ड है, शरिया कंप्लाइंस के साथ हम वो रकम तकसीम करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम रोजाना की बुनियाद पर मुफ्तियान किराम से राब्ते में है कि हम कहाँ रकम ज़कात की खर्च कर सकते हैं, कहाँ नहीं। तो अगर आप दुनिया में कहीं भी अपनी ज़कात या अपना डोनेशन देते हैं दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट FGRF को, तो आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि आपकी रकम, क्योंकि देखें कई लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, मगर उनमें उलमा कहाँ हैं, उनमें वो लोग कहाँ हैं कि जो शरीयत के अहकाम जानते हैं। ज़कात तो फर्ज है ना, अगर फरीजा अदा करना है तो उसको अदा करने के लिए जहां आपको फूड एक्सपर्ट चाहिए, वहां आपको मुफ्तियान किराम और उलमा भी चाहिए। तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये डिपार्टमेंट एक पूरी शरिया कंप्लाइंस के साथ चल रहा है, एक शरीयत के तकाजों के मुताबिक चल रहा है, तो यू विल बिकम सेटिस्फाई कि हमारी रकम जो है वो प्रॉपर शरीयत के तकाजों के मुताबिक खर्च होगी, मुस्तहिक तक पहुंचेगी। और जिस सवाब की उम्मीद लेकर मुसलमान घर से निकलता है, क्योंकि मुसलमान ये सोच के निकलता है कि मेरे आका का वादा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होगा, सदका दूंगा तो मुझे दुनिया और आखिरत में उसकी बरकतें मिलेंगी। तो अगर वो शरई तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो मिलेंगी ना। तो ये सब चीजें बहुत सोचनी है और हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशन FGRF के थ्रू हो जाती है। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा एहलियाने क्लिफ्टन का, डिफेंस का, जो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मेरे पीछे फैमिलीज खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं जो माशाल्लाह घरों से सामान लेकर आ रहे हैं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एतमाद किया। और कराची में मुझे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में लग चुके हैं। आप तलाश कीजिए और FGRF के कैंप्स पर जाकर मदद कीजिए। अब मैं इंशाल्लाह यहाँ से बहादुराबाद की जो 4 मीनार चौरंगी है, मैं उस कैंप पर जा रहा हूँ। तो जो उस अतराफ में लोग हैं वहां आइए, इंशाल्लाह हम मुलाकात भी करते हैं और मजीद डोनेशन आप लेकर आइए। अपना सामान देखें, सामान में भी एक बात मैं बता दूं, अजीब कुछ लोग जो है वो घर का पुराना सामान निकाल देते हैं। तो हमें आपके कंबल नहीं चाहिए, हमें जैकेट नहीं चाहिए, हमें आपके कपड़े नहीं चाहिए। देखिए वो लोग तो रोड पे बैठे हैं, हम घर के सामान का क्या करेंगे। हमें भी थोड़ी देर कल परसों कोऑपरेटिव मार्केट से माशाल्लाह लोगों ने ऐलान किया कि हम अपना स्टॉक जो है वो FGRF को देना चाहते हैं। तो मैंने उनसे भी ये अर्ज किया कि लाखों रुपए का वो स्टॉक आप हमें दे रहे हैं, हमें स्टॉक की जरूरत नहीं है, हमें कैश दे दें, हमें अनाज दे दें जिसकी जरूरत है। देखिए अभी राइट नाउ 3 चीजों की बहुत शदीद जरूरत है, एक टेंट की, दूसरा खाने की और तीसरा उनको दवाइयों की। हमने अपनी मेडिकल टीम्स रवाना कर दी हैं, हमारे लोग अनाज लेके पहुंच रहे हैं और टेंट्स के ऑर्डर भी हमने दे दिए। हजारों टेंट पहुंच चुके हैं और हजारों टेंट्स इंशाल्लाह बन रहे हैं। तो ये 3 चीजों की जरूरत है। इसके अलावा कैश की रकम, जाहिर है कैश किसी को दे देंगे तो उसको जो चाहिए वो बेचारा ले लेगा। और अगला स्टेप जो होगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो होगा 1 महीने के बाद। याद रखिएगा 1 महीने के बाद मीडिया भी भूल जाएगा, शायद बहुत सारी NGOs भी चली जाएंगी क्योंकि कोई और काम आ जाएगा। लेकिन ये बेचारे जब पानी उतरेगा, अभी तो पानी है ना, पानी उतरेगा तो ये अपने गांव में जाएंगे, उनको घर बना के देना पड़ेगा। वो कहां रहेंगे, क्या सारी जिंदगी टेंट में रहेंगे। तो एक घर हमने जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनसे राब्ता किया, उन एरियाज में तकरीबन 2.5 लाख रुपए का घर बनता है। तो ये वो काम है कि हम एक एक घर बनाकर एक फैमिली को सपोर्ट कर दें। वो बेचारे अपने घर में जब तक रहेंगे अल्लाह हमारे घर को सलामत रखेगा। हम पक्के घरों में हैं, हमारे बच्चों ने आज दोपहर का खाना खाया है। यकीन करें आज लाखों बच्चे वो होंगे जिन्होंने आज खाना नहीं खाया होगा। आज मैं और आप बिस्तर पर सोएंगे, आज लाखों करोड़ों मुसलमान वो होंगे जो खुले आसमान तले सोएंगे। तो अल्लाह ने मेरा घर सलामत रखा है, मेरे बच्चों को सलामत रखा है, तो ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरे के बच्चों को और दूसरों की फैमिली को कोई ना कोई सपोर्ट करूं। तो आगे बढ़िए, ये माल अल्लाह की राह में खर्च करने से कम नहीं होगा। और अगेन FGRF दावत इस्लामी के थ्रू जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप ये सेटिस्फाई रहिए कि आपका माल मुस्तहिक तक पहुंचता है और शरई तकाजों के मुताबिक पहुंचता है। मैं दुआ गो हूं, अल्लाह करीम जो लोग मदद कर रहे हैं उनको इसकी जज़ा अता फरमाए, उन सबके माल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको ज़वाले नेमत से बचाए और हमारी दावत इस्लामी को, FGRF को और तरक्की अता फरमाए। देखिए माशाल्लाह कितना सामान लोग दे गए हैं और जैसे जैसे सामान आता जा रहा है फिर हम ट्रकों में भर के इसको इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। जो 12,000 के थे वो अब 22,000 पे। मैं आपकी बात फिर काटूंगा, मैं सिंध पुलिस को खराज तहसीन पेश करूंगा। मैंने हैदराबाद से जब टेंट खरीदे एक जगह से बड़ी तादाद में सैकड़ों, उन्होंने मुझे 12,500 का बड़ा वाला टेंट दिया जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे टेंट लगे हुए सारे, अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं, मैं अपना स्टिकर और लोगो लगाएं। हम तो कह रहे हैं लोगों को इसके अंदर लेकर आ जाओ किसी तरीके से। अब सुने हुआ क्या, 12,500 के जो उन्होंने हमें टेंट दिए, जब अगले दिन हमने उनसे बोला कि भाई हमें 5,000 टेंट और चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है ले लो 16,500। तो हमने कहा कोई और बड़े टेंट आ गए, उन्होंने कहा नहीं वही है। मैंने वहां से खड़े होकर सखर से वीडियो बनाई, शिकायती वीडियो। मैंने कहा मुझे तुम डबल पैसों में दोगे मैं तुमसे डबल में लूंगा, तुम 12,500 वाला टेंट 25,000 में दोगे ना मैं तुमसे लूंगा। और मैंने वीडियो का सब्जेक्ट भी यही लिखा
कि सिंगल नहीं डबल पैसों में तो लूंगा, मुझे अपने लोगों को बचाना है। बताइएगा जफर अब्बास साहब, ये तमाम जो मुश्किलात जो ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर रही हैं इंडिपेंडेंटली, क्या ये लकूनास, ये लूप होल्स, क्या इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती? किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। सिंध पुलिस ने उसको उठाया और मुझे सिंध पुलिस के हैदराबाद से फोन आया कि जितने का तुमने जफर पहले खरीदा था आओ उतने का लो, हमने इसको उठा के बंद कर दिया जेल के अंदर। मुसीबत में मैंने एक अपील कर दी, बिस्किट दे दो, खजूर दे दो, दूध दे दो, चने दे दो। आपने चने के रेट डबल कर दिए, क्या ज्यादती है ये भाई? भुना हुआ चना तुम पे ये वक्त ना आए, तुम खुदा से ये दुआ करो कि तुम